और सेकुलर खेमे की राजनीति को। उसके बाद स्टालिन है वहां देखिए पे, ये ममता विजुअल ऑलरेडी, बनर्जी ये है। विजुअल दिखा रहे हैं, राहुल गांधी अराइव्स इन पार्लियामेंट। राहुल गांधी पार्लियामेंट पहुंच गए हैं। देखिए राहुल गांधी का जोरदार स्वागत हो रहा है। प्रशांत जी, तमाम साथी जो बाद में जुड़े हैं उनके लिए ये ब्रेकिंग खबर हम आप तक पहुंचा रहे हैं। राहुल गांधी का इंतजार था लोकसभा में और संसद भवन में। ये देखिए दीपेंद्र हुड्डा, तमाम नेता राहुल गांधी पहुंचे पार्लियामेंट में प्रशांत जी, और राहुल गांधी का स्वागत करते हुए उन तमाम विपक्षी दलों के नेता भी और कांग्रेस के नेता तो है ही। एक अलग मीडिया का जमावड़ा, और ये देखिए इस जमावड़े में जो तस्वीर सामने आ रही है यहां से निकल करके, ये तस्वीर बहुत कुछ कहती है। आप देखिए कि दीपेंद्र हुड्डा बगल में खड़े हैं ये, और कई नेता दिखाई दे रहे हैं, और राहुल गांधी के चेहरे पे एक हल्की सी मुस्कान। ये मुस्कान, राहुल गांधी ज्यादा खुश नजर दिखाई नहीं देते हैं, दिखाने की कोशिश नहीं करते हैं। देखिए एक हल्की मुस्कान लेकिन राहुल गांधी के चेहरे पे है। ये मुस्कान कहीं ना कहीं प्रशांत जी एक विजय की मुस्कान हो सकती है, एक मात देने वाली मुस्कान हो सकती है कि लीजिए मोदी जी, हमने आपको आज की तारीख में मात दे दी है। ये देखिए तमाम नेता इंतजार करते हुए राहुल गांधी का। अलग अलग तस्वीरें, ये तस्वीरें बहुत कुछ यहां बयां कर रही हैं। पार्लियामेंट के अंदर राहुल गांधी के स्वागत में अधीर रंजन चौधरी देखिए, पी चिदम्बरम देखिए, तमाम नेता हैं जो राहुल गांधी का इंतजार कर रहे हैं। और राहुल गांधी, एक भव्य स्वागत प्रशांत जी, भव्य स्वागत। और ये हो भी क्यों नहीं, नेता आया है लौट के। आप देखिए विक्ट्री साइन दिखाते हुए अधीर रंजन चौधरी, तस्वीरें, और ये प्रवेश करते हैं, ये आते हैं राहुल गांधी। क्या कहेंगे इस तस्वीर पे? जी, मैं वही बात राजीव जी कह रहा था कि अगर आप पूरे इंडिया गठबंधन को देखें, वहाँ बड़े बड़े नेता हैं। ममता बनर्जी वेस्ट बंगाल में सबसे लोकप्रिय नेता हैं, लंबी राजनीतिक पारी है उनकी। अरविंद केजरीवाल हैं, शरद पवार हैं, खुद कांग्रेस के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, 50 साल से ऊपर का संसदीय अनुभव, लगातार चुनाव जीते रहे, 9 बार चुनाव जीत चुके हो। अब तमिलनाडु से आप देखिए कि स्टालिन है, तो वहां पे भरमार है इंडिया गठबंधन में बड़े नेताओं की, जिनकी अपने अपने क्षेत्रों में मास अपील है। लेकिन आप उन सबको देखें तो राहुल गांधी आज की तारीख में उन सबसे बड़े नेता हैं लोकप्रियता के मामले में, और इसलिए उनकी वापसी का इंडिया गठबंधन के ऊपर और देश की राजनीति पर और नरेंद्र मोदी की आगे की राजनीति पर बहुत बड़ा असर होगा। नरेंद्र मोदी की राजनीति को मैं खास तौर पे कह रहा हूं क्योंकि एकमात्र उन पे ही निशाना साधा गया, ये मान के निशाना साधा गया कि राहुल गांधी वर्सेस नरेंद्र मोदी कर दो तो राहुल गांधी एक कमजोर नेता के तौर पर जो है वो नरेंद्र मोदी से प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ इलेक्शन में सामना नहीं कर पाएंगे। लेकिन अब आप देखिएगा, मैं आपको अभी भविष्यवाणी कर दूं कि बीजेपी की ये रणनीति जो पिछले 1.5 दशक से चल रही थी कि राहुल बनाम मोदी कर दें, ये रणनीति उनको महंगी पड़ेगी। जी, ये रणनीति राहुल बनाम मोदी कर दे तो ये रणनीति महंगी पड़ेगी। लेकिन इस बीच जो साथी बाद में जुड़े हैं, आपके लिए अपडेट ये है कि राहुल गांधी की सांसदी जो है वो बहाल हो गई है। राहुल गांधी के नाम की अधिसूचना जारी हो चुकी है, और इस नोटिफिकेशन के बाद, इस अधिसूचना के बाद अब राहुल गांधी संसद भवन पहुंच चुके हैं, और जोरदार स्वागत की तैयारियां पहले से ही चल रही थी कांग्रेस और विपक्षी दलों की तरफ से। और वो आप साफ देख रहे हैं इन तस्वीरों में, सब कुछ साफ साफ दिखाई दे रहा है कि राहुल गांधी के इंतजार में यहां तमाम कांग्रेस के नेता, विपक्षी दलों के नेता पहले से तैयार थे। आप देखिए केसी वेणुगोपाल दिखाई दे रहे हैं, आपको पी चिदम्बरम दिखाई दे रहे हैं, और लोकसभा में विपक्ष के नेता अधीर रंजन चौधरी दिखाई दे रहे हैं। ये तमाम नेता यहां दिखाई दे रहे हैं जो राहुल गांधी के पक्ष में, और कुछ नेता राहुल गांधी जिंदाबाद के नारे भी लगा रहे हैं। राहुल गांधी के पक्ष में एक जबरदस्त माहौल, राहुल गांधी वापस संसद भवन लौट रहे हैं, और कहीं ना कहीं जब राहुल गांधी के चेहरे को आप देखिए तो एक हल्की सी मुस्कान लिए हुए राहुल गांधी गाड़ी से, अपनी कार से बाहर निकलते हैं, और यहाँ दीपेंद्र हुड्डा जो हैं वो इंतज़ार करते हुए, उनके साथ तमाम उनके साथी सांसद जो हैं वो इंतज़ार करते हुए नज़र आते हैं। ये बहुत सारी ये जो तस्वीरें हैं ये कहीं ना कहीं वो जो विक्ट्री है, वो जो जीत है, वो लोकतंत्र की जीत ये बता रहे हैं राहुल गांधी। और सबसे बड़ी बात कि डरो मत का जो नारा राहुल गांधी ने दिया था, उस नारे को यहाँ चरितार्थ करते हुए प्रशांत जी ये चरितार्थ करते हुए नजर आ रहे हैं राहुल गांधी कि मैं डरा नहीं, वापस आ गया हूं। और इसीलिए लोग कह रहे हैं कि टाइगर इज बैक,
कोई कह रहा किंग इज बैक, कोई कह रहा है कुछ और। तो अलग अलग ढंग से राहुल गांधी के बारे में यहाँ बातें हो रही हैं। लेकिन यहाँ से अब जो राजनीति है, विपक्षी दलों की राजनीति, और साथ साथ जो सामने चुनौती देते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दिखाई देते हैं, जो लगातार इंडिया पर हमला कर रहे हैं। इंडिया का नाम अब नया रख दिया उन्होंने, घमंडिया, कि उन्हें घमंडिया कहिए। कुछ लोग इंडिया को इंडिया न कह के INDIA कहते हैं, कुछ और कहते हैं। ये जो तमाम चीजें हैं, कितना बच पाएंगे इससे? क्या बचने की उम्मीद, कोई गुंजाइश नजर आती है यहां से? देखिए, राजनीति राजीव जी अभी भी ऐसा नहीं कि सब कुछ आसान हो गया है। लेकिन हाँ, एक बात हमको माननी पड़ेगी कि राजनीति, इंडिया गठबंधन की राजनीति राहुल गांधी के इर्द गिर्द घूम रही है। और दूसरी बात कि राहुल गांधी की राजनीतिक जीवन अब वो कच्चे रास्ते से पक्के रास्ते पर आ गया है। अब वो हाईवे की तरफ है। अब उसकी रफ्तार हम आप देखेंगे, क्योंकि तमाम सारी जो साजिशें हैं वो अब नाकाम होती हुई दिखाई दे रही। एक बात। दूसरी बात देखिए राजीव जी, आज अगर ये फैसला क्यों आया, पिछले आप 24 घंटे या 48 घंटे में देखिए, जब से हम लोगों ने भी एक स्पेशल प्रोग्राम किया था इस पे, और उसके बाद कल शाम को भी हम लोगों ने चर्चा की थी इस बात पे जी। लगातार मीडिया और बड़े जो वकील या जजेस, तमाम लोग एक शंका व्यक्त कर रहे थे और ये कह रहे थे कि कोई वजह नहीं है कि राहुल गांधी की सदस्यता बहाल न की जाए। लेकिन ये डिलेइंग टैक्टिक्स जो हो रही थी, इससे अविश्वास पैदा हो रहा था। ये इतनी आवाज़ें उठी तभी शायद ये करना पड़ा, वरना वो एक आध दिन का वो और करते और इसके अलावा भी कुछ करते। देखिए, आपने एक चर्चा की थी कि जिस तरीके से इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट के जो डायरेक्टर संजय कुमार मिश्रा को जिस तरीके से एक्सटेंशन दिया गया है, वो राजनीतिक कारण है। उसमें FATF का बहाना है, राजनीतिक कारण है, और उन राजनीतिक कारणों की वजह से उनको दिया गया है। मुझे आशंका थी कि कहीं ऐसा ना हो कि ED या कोई और नया केस वो राहुल गांधी पर डालें। फिलहाल ये नहीं हुआ, लेकिन इस साजिश को आप रूल आउट नहीं कर सकते, क्योंकि नरेंद्र मोदी, अभी भी आप नहीं कह सकते कि नरेंद्र मोदी राहुल गांधी से राजनीतिक रूप से लड़ाई लड़ने को तैयार हैं। ये उनकी व्यक्तित्व का हिस्सा नहीं है, उन्होंने अभी तक किया नहीं है। नरेंद्र मोदी ने विपक्ष की राजनीति भी कभी नहीं की है। तो मुझे नहीं लगता कि अभी भी वो इस बात से सबक लेंगे और राहुल गांधी से और इंडिया गठबंधन से भी राजनीतिक रूप से लड़ाई लड़ेंगे। वो अभी भी ED CBI अफसरों का जो एक सिंडिकेट है, जिसको वो रिटायर नहीं होने दे रहे हैं, सबको एक्सटेंशन दे रहे हैं। गृह सचिव को दोबारा एक्सटेंशन एक और मिल गया। ये जो सिंडिकेट के जरिए और एजेंसीज के जरिए जो उनकी एक खास किस्म की तरीका है, जो कि लोकतांत्रिक देशों में नहीं देखा जाता और भारत में भी कभी नहीं देखा गया, उसी तरीके से वो अभी भी काम करने की कोशिश करेंगे। लेकिन मुझे लगता है कि अब समय मोदी साहब के उतना अनुकूल नहीं रहेगा जितना कि उनके अनुकूल रहा।